कोई खुद की पुण्यतिथि का उत्सव नहीं मनाता, किंतु दूसरों की मनाता है। हम खुद को पूरी तरह से अकेला कैसे कर सकते हैं? सहयोग की आवश्यकता को हम कैसे इनकार कर सकते हैं? हम अपने जीवन में दूसरों के महत्व को कैसे अनदेखा कर सकते हैं? सहयोग के बिना बहुत कठिन हो जाता है। जीवन साथी के सहयोग के बिना परिवार को बढ़ाना मुश्किल है। सभी प्रकार के समूहों के सहयोग के बिना अनुसंधान करना असंभव हो जाता है। लोगों के सहयोग के बिना एक राजनीतिक या धार्मिक समूह को स्थापित करना असंभव है। वास्तव में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां हमें दूसरों के सहयोग की आवश्यकता नहीं पड़ती है। सहयोग हमें प्रतिकूल परिस्थितियों में भी कई संभावनाएं दिखा सकती है। ये लगभग सभी बंद दरवाजे खोलता है। ये बर्फ को पिघला सकते हैं तथा अवसरों को दोहरा सकते हैं। सहयोग से संगठन का निर्माण संभव होता है। कई प्राथमिकताएं तथा स्वार्थ सहयोग को कठिन या अनचाहा बनाते हैं। हम नहीं जानते होंगे, किंतु हमारे पास के व्यक्ति ही विचारों या समर्थन का एक बड़ा स्रोत हो सकते हैं। यह आम आदमी की प्रकृति है कि वे पहले से मौजूद महानता को भूल जाते या नज़रअंदाज करते हैं तथा उसी समय वे किसी ऐसी चीज़ों के लिए प्रयास करते हैं जो दूर है। लोग वास्तविक चीज़ों की अपेक्षा अवास्तविक चीज़ों की तलाश में और अधिक उम्मीद महसूस करते हैं। हम में से कितने उन अवसरों के विषय में जागरूक होते हैं जिन्हें हमारे पड़ोसियों द्वारा पेश किया जा सकता है? बहुत से लोग उन दुर्भाग्यशाली लोगों की तरह होते हैं जो अवसरों की खोज करते हैं जबकि एक ही गुट में होते हैं। वे अनजान रहते हैं कि उनके अवसर उनके करीब है, हो सकता है एक हाथ की दूरी पर ही हो। अपने हाथों को मिलाने के लिए 30 डिग्री सामने की ओर और खुलने के लिए तथा अपने होठों को आधा इंच ज़्यादा चौड़ा करके मुस्कुराने के लिए उनकी उत्सुकता उनके जीवन में अपार अवसर एवं बदलाव ला सकता है। कई लोगों के लिए 30 डिग्री हाथ बढ़ाते हुए या मुस्कुराहट के लिए आधा इंच के अपने होठों को चौड़ा करना इतना आसान नहीं होता है। उनका अहंकार उन्हें ऐसा करने की अनुमति नहीं देगा। इसमें कोई शक नहीं कि जीवन सुंदर बन सकता है। केवल बात यह है कि हमें बदलने के लिए पर्याप्त तैयार होना चाहिए। चलिए आवश्यक परिवर्तनों के विषय में सुनिश्चित रहें। आवश्यक परिवर्तन की मात्रा प्रत्येक के लिए अलग अलग हो सकती है, किंतु एक बात सुनिश्चित है कि हमारे अधिकतर मामले गर्म पानी और भाप की तरह होते हैं। भले ही गर्म पानी और भाप के बीच का अंतर सिर्फ 1 डिग्री का मामला ही होता है, भाप गर्म पानी की अपेक्षा बहुत कुछ कर सकता है। बहुत से लोग सामान्यता और उत्कृष्टता के बीच के पहले या उसके ऊपर की पतली सी रेखा पर होते हैं। जीवन में भारी परिवर्तन करने के लिए थोड़ा सा ही सुधार पर्याप्त होता है। सहयोग की सरल इच्छा से पिछले परिणामों से अलग परिणाम पाए जा सकते हैं। केवल ब्रह्मांड के कानून के साथ सहयोग करने के लिए तैयार रहें। परिणाम निराशाजनक नहीं होंगे। लोग दूसरे की क्षमता के विषय में क्या जानते हैं? हो सकता है सामने वाला व्यक्ति एक प्रमुख खरीदार, नियोक्ता, ग्राहक या उद्धारकर्ता हो। वहाँ कभी ना मत कहना जहाँ हाँ कहना चाहिए, क्योंकि अवसर कभी भी अनिश्चित मन को नहीं दिखाई देते। हाँ कहने का अभ्यास करें, न केवल अनुकूल परिस्थितियों के लिए बल्कि चुनौतियों के लिए भी। सहयोग कामों को बनाता है। जब विभिन्न आकार की उंगलियां तथा उनके कृत्य एक दूसरे के साथ सहयोग करते हैं, तब वे कई अद्भुत मूर्तियों को वास्तविक बना देते हैं। किंतु बिना ऐसे सहयोग के ऐसा करना संभव नहीं होता है। हमें नए विचारों तथा अभिनव विचारों को समायोजित करने तथा स्वीकार करने के लिए पर्याप्त तैयार रहना चाहिए। विचारों की ताज़ी हवा के आने के लिए हमें अपने दिमाग की खिड़कियां खोलने की ज़रूरत है। मुख्य रूप से 2 हमें दूसरों के साथ सहयोग करने से रोकते हैं: अहम,
यानी ईगो तथा अपेक्षा एक्सपेक्टेशन। स्व जागरूकता रखने में कुछ गलत नहीं है तथा यह बहुत ज़रूरी भी है, किंतु जितना अधिक हम स्वयं को महत्व देते हैं उतना ही हम सीमित होते हैं तथा इस तरह की सीमित जगहों पर हमेशा अज्ञानता के कई कब्र होते हैं। अहंकार लोगों को अंधा बना देता है। अहंकार एक आवक बल है। यह हमेशा अंतराल के साथ समाप्त होता है। यह शायद ही कुछ उत्पन्न करता है, किंतु आत्मविनाश लाता है। यह हमें दूसरों के गुणों को नहीं दर्शाता है। यह लोगों को बदलने तथा सहयोग करने में प्रतिरोधक बनाता है। यह प्रयास तथा परिणाम के बीच एक बाधा के रूप में कार्य करता है। दृष्टिकोण में मामूली सा बदलाव उल्लेखनीय परिवर्तन ला सकता है। सहयोग दूसरों को जीतने में सक्षम बनाता है। दूसरों से कुछ अपेक्षा करना असामान्य नहीं है, किंतु उम्मीद उचित होनी चाहिए। लोग अद्वितीय हैं, उनके पास उनका अपना तरीका तथा जुनून होता है। इस ब्रह्मांड में हर सृष्टि के पीछे एक उद्देश्य होता है और उनका कामकाज भी अलग होता है। एक सहकारी पर्यावरण में नियोक्ता और कर्मचारी अपने समान लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मिलकर काम करते हैं तथा वे न्यूनतम में उनके बीच तर्क रखते हैं। लोग स्वेच्छा से खुले संचार में संलग्न होते हैं तथा वे दृष्टिकोण में सक्रिय होते हैं। समस्याएं दिखने से पहले वे उसे हल कर देते हैं। हर किसी से सहयोग पाना हमेशा एक आसान काम नहीं हो सकता है, किंतु यह करना ज़रूरी है। प्रभावी सहयोग से कार्यस्थल में गलतफहमी कम हो जाती है। यह परिवर्तन प्रबंधन तथा संकट प्रबंधन को आसान तथा प्रभावी बनाता है। सहयोग हासिल करने के प्रयास एक योग्य निवेश हैं, क्योंकि यह दक्षता, उत्पादकता और प्रतिस्पर्धा को बढ़ाता है। सहयोग निर्णय लेने की प्रक्रिया तथा संगठनात्मक प्रदर्शन में सुधार लाता है। प्रबंधन एवं कर्मचारी की प्रतिबद्धता को सहयोग के माध्यम से बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि यह निर्णय निर्माताओं और उसके अनुयायियों के बीच आपसी विश्वास को बढ़ाता है। इस पुस्तक को लिखने के रूप में मेरे द्वारा 2015 में तलाक के लिए दायर किए 50 जोड़ों के बीच एक सर्वेक्षण से पता चला था कि उनमें से 87% लोग अपने जीवन का अधिकांश समय अपने जीवन साथी की अपेक्षा किसी और के साथ बिताते हैं। 9% लोगों ने एक दूसरे के साथ नियमित रूप से केवल बहस करने के लिए ही संवाद किया तथा 4% लोगों ने अपने साथी के साथ खुलकर बात करने का प्रयास तक नहीं किया। चाहे वह एक संगठन हो या एक परिवार, सहयोग केवल खुले संचार के माध्यम से ही संभव होता है। सहयोग पाने के लिए संचार के मौजूदा स्तर की समीक्षा करना आवश्यक है। निर्णय निर्माताओं को पारस्परिक संचार के लिए एक मंच बनाने तथा बनाए रखने में विशेष पहल करनी चाहिए। माता पिता को अपने बच्चों के साथ बातचीत करने के लिए समय निकालना चाहिए तथा उन्हें उनकी समस्याओं को सुनने के लिए उन्हें तैयार रहना चाहिए। जोड़ों को भी एक दूसरे की बातों को सुनने के लिए पर्याप्त धैर्य होना चाहिए। निर्णय निर्माताओं को अपने लोगों की बात सुनने के लिए तैयार होना चाहिए।